आप सबका शिक्षा इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर हम आए हैं वो मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और इसके साथ साथ बाल विकास से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण विषय बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको हम लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को या विकास को ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, उस पर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है या बालक के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो कारक या तत्व प्रभावित करते हैं। तो बाल विकास में बालक के व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी स्थिति, अभिवृत्ति और उसकी जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ये दिमाग में रखना है। बालक के व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति और उसकी समस्याओं का अध्ययन ये बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और कहां से कहां तक किया जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन, ये दो चीजें। इसके अलावा बालकों के विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं जिसको हमको समझना है। बालकों के विकास को आंतरिक एवं बाह्य कारक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित करते हैं। तो सकारात्मक रूप में प्रभावित करें, कोई बात नहीं है, विकास हो रहा है। लेकिन जब नकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं तो ये समस्या पैदा करता है, जिसका अध्ययन हमको करना है और उससे कैसे समस्याओं को हल किया जाए, कैसे समाधान किया जाए, उस पे विचार करना है। तो जो बाल विकास का ये अध्ययन हुआ, ये जानकारी हुई, इसका जो कारक है या तत्व है वह है आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक। ये दो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ये आंतरिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको ध्यान देना है। आंतरिक कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, जनसंचार,
के साधन, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, जनसंचार के साधन और इसके साथ साथ समाजीकरण, इसमें खेल है और खेल के साथ साथ मित्र समूह भी है। ये आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारक कौन कौन से हैं, इस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो बाह्य कारक के अंतर्गत प्रदूषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रदूषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और इसके साथ साथ भौतिक सुविधाएं, ये प्रभावित करते हैं। ये कारक हैं जिसका अध्ययन हमको आंतरिक और बाह्य रूप में करना है। यही बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसको हमको समझना है कि वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, वातावरण कैसे प्रभावित करता है, कैसे जनसंचार के साधन प्रभावित करते हैं, इसको समझना है। वंशानुक्रम की बात आती है जिसको हम आनुवंशिक कारक भी कहते हैं। रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि, विकास, ये सब ऐसे तत्व हैं जो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, बाबा, ये सब जो गुण लिए रहते हैं उनका कुछ गुण या बहुत कुछ बालकों में, उनकी संतानों में, अगली पीढ़ी में आता है। उनके जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं जीन्स के माध्यम से और वो प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक लक्षण ये सब आनुवंशिक होते हैं। कोई विशिष्ट लक्षण जो हमको दिखाई देता है, जो जीन्स प्रखर होता है, उसके कारण दिखाई देता है। कहने का मतलब ये कि रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि, विकास, ये सब आनुवंशिक हैं और प्रखर जीन्स के कारण दिखाई देते हैं, तो ये शारीरिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। वंशानुक्रम में शारीरिक लक्षण है और बुद्धि की बात आती है। बुद्धि बालक की सीखने की गति को तेज भी कर देते हैं, सीखने की गति को धीमी भी करते हैं। कहने का मतलब जैसी बुद्धि लब्धि होगी, जैसी बुद्धि होगी, वैसे ही बालक का मानसिक विकास होगा और मानसिक विकास, मानसिक क्षमता के अनुकूल बालक का संवेगात्मक विकास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। जैसी बुद्धि होगी उसके अनुसार बालक का मानसिक और शारीरिक, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास होगा। जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, वैसे बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की बात आती है। वातावरण के अंतर्गत क्या क्या है? वातावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब बातें आती हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी दशाएं
वातावरण को प्रभावित करती हैं और ये वातावरणीय कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा समाज होगा, जैसा समुदाय होगा, जैसी बालक की आर्थिक स्थिति होगी, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बालक का विकास समुचित ढंग से होगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बालक कुंठित रहेगा, चिंतित रहेगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप से उसका विकास भी प्रभावित होगा। अच्छे समाज से आने वाले बालक अच्छा विकास करते हैं, बुरे समाज से आने वाले बालक गलत दिशा में जाते हैं। अच्छे रीति रिवाज से जो बिलोंग करते हैं उनका भी विकास अच्छा होता है। कहने का मतलब वातावरणीय कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। अगर हम कुछ विद्वानों का नाम लेते हैं, जैसे फ्रेज बोन्स का नाम आता है, फ्रेज बोन्स ये मनोवैज्ञानिक हैं। गार्डन हैं, क्लार्क हैं, क्लार्क ये तो अमेरिका के थे। इन्होंने कई शोध किए। निग्रो नामक जाति है, निग्रो, और साथ साथ गोरेल जो लोग हैं उनके ऊपर, इनके ऊपर इनका शोध आता है और ये अपने निष्कर्ष में पाते हैं कि वातावरण बालक को, व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। कैंडोल का भी नाम आता है, कैंडोल, यह भी मनोवैज्ञानिक है। ये सब अपने अध्ययन में पाए कि वातावरण बाल विकास को प्रभावित करता है। और इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण आता है एवेरान। एवेरान बालक जो जंगली था, एवेरान जंगली बालक, ये अपने समूह से बिछड़ जाने के पश्चात जब जानवरों के बीच में रहता है तो उन्हीं की बोल भाषा, उन्हीं की शैली सीखता है। तो ये उदाहरण ये सिद्ध करता है कि वातावरण से बालक प्रभावित होता है। जैसा वातावरण उसको मिलेगा वैसा ही वह विकास करेगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया आती है, जनसंचार के साधन आते हैं। जनसंचार के साधन बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बालक के व्यक्तित्व को, जो टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, ये सब ऐसे माध्यम हैं जिसको पढ़कर, जिसको देखकर, सुनकर बालक प्रभावित होता है। बालक के भावनात्मक और कौशलात्मक दो प्रकार की योग्यताओं का विकास जनसंचार के साधन से होता है। ये जनसंचार के साधन बालक के भावनात्मक और कौशलात्मक दो प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं विशेष रूप से। इसको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में ये प्रश्न बन के आता भी है कि जनसंचार के साधन बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं या किन किन तत्वों को प्रभावित करते हैं। तो आपको भावनात्मक और कौशलात्मक विकास उत्तर देना है। तो ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण का मतलब है सामाजिक नियमों का अधिग्रहण।
सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, समाजीकरण। सामाजिक नियमों का अधिग्रहण सामाजीकरण है। इसमें बालक व्यवहार करना सीखता है। जो समाज के नियम है, रीति रिवाज है, जो आदर्श है, मूल्य है, जो तरीके हैं, उनको बालक आत्मसात करता है, सीखता है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां, आवृत्ति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य और परिवेश भी बालक के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक अवस्था में यह प्रक्रिया होती है समाजीकरण की। परिवार है, समाज है, स्कूल है, शिक्षक है, ये सब प्रभाव डालते हैं और इस समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये बनता है। और ये कब कब होता है? ये जन्म से शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और यह किशोरावस्था तक चलता रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों समय में यह प्रक्रिया चलती है समाजीकरण की। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था जो जन्म से चलती है, इसमें विशेष जो क्रियाएं होती है वो भाषा के द्वारा अनेक व्यवहार को बालक सीखता है, उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। फिर बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में बालक आक्रामकता अपनाता है, सहानुभूति का गुण सीखता है, सहयोग भाव सीखता है, जिज्ञासा सीखता है, पक्षपात करना भी सीख जाता है और उसकी जवाबदेही भी निश्चित हो जाती है। जहां बाल्यावस्था में भाषा के द्वारा व्यवहार सीखता था, उससे और आगे बढ़कर और परिमार्जित होकर और परिष्कृत होकर वह विभिन्न क्रियाओं को सीखना प्रारंभ कर देता है। सहानुभूति, सहयोग, जिज्ञासा, पक्षपात, आक्रामकता उसके अंतर्गत आ जाती है। और फिर और आगे जब बढ़ता है, किशोरावस्था में जब पहुंचता है, तो इस उम्र में समायोजन करना, अनुकूलन करना, व्यवहार परिवर्तन करना, लैंगिक आकर्षण भी इसमें आ जाता है। तनाव, तूफान, संघर्ष, ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास कैसे होता है, ये सब वीडियो पहले ही बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं क्या क्या बदलाव होता है और अच्छे समझ सकते हैं। तो ये शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ये सामाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। इसी में खेल के द्वारा समाजीकरण होता है। सामाजिक विकास में खेल अति महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता, आनंददायक, स्फूर्तिदायक, आत्म प्रेरित, ये सब प्रवृत्तियां खेल के द्वारा बालकों के अंतर्गत आती हैं। और अगर ये खेल, ये समाजीकरण सही दिशा में, सही ढंग से नहीं होता है,
तो बालक प्रभावित होता है, उसका विकास प्रभावित होता है। मित्र समूह है, बाल अपने मित्रों से काफी कुछ सीखता है। अलग अलग समाज से अलग अलग रीतियां, अलग अलग नीतियां लेकर बालक आता है और वो एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनके रहन सहन के ढंग, आचार विचार, जीवन शैली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मित्र समूह, ये खेल, ये सब समाजीकरण के तत्व हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर ये अच्छे हैं, अच्छे समाज से हैं, अच्छे संस्कार से हैं, अच्छे समुदाय से हैं, तो निश्चित रूप से बालक का विकास अच्छा होगा। और अगर ये अच्छे समाज से नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है, अच्छे खेल में सहभागिता नहीं है, तो बालक का विकास भी प्रभावित होगा। तो ये आंतरिक कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, जनसंचार के साधन और समाजीकरण के जो स्तर हैं उस पर चर्चा हुई। अब हम आते हैं बाह्य कारक पर। बाह्य कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रदूषक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, भौतिक सुविधाएं हैं। इस पे विचार करना है। बालक के बाह्य कारक, जिसमें गर्भावस्था में माता पिता, माता का स्वास्थ्य, उनका परिवेश, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, भौतिक सुविधाएं हैं, वातावरणीय तत्व हैं, प्रदूषण है, ये बालक के स्वास्थ्य, बालक के मस्तिष्क में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था में जैसा वातावरण होगा, जैसी सुविधाएं माता को दी जाएगी, वैसा ही विकास बालक का होता है। अच्छा खान पान बालक को स्वस्थ रखेगा, सही दिशा में विकास होने के अवसर मिलेंगे और वो सही ढंग से अपना विकास करता है। लेकिन वहीं अगर खान पान, वातावरण, रहन सहन प्रतिकूल होगा तो निश्चित रूप से बालक भी अपना विकास गर्भावस्था में ठीक से नहीं कर पाएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति है रूप में, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से बालक का विकास भी अच्छे ढंग से होगा। लेकिन सही स्थिति नहीं होने पर माता जो देखभाल करती है, जो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वो परेशान रहेगी, तो वो सही ढंग से उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो बालक का विकास प्रभावित होगा। वातावरणीय तत्व हैं, प्रदूषण है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रदूषण वाले क्षेत्रों में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, सही ढंग से विकास नहीं हो पाता। कई रोगों से प्रभावित होता है बालक, चिड़चिड़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। भौतिक सुविधाएं, खान पान, रहन सहन, आधुनिक जो तकनीकी सुविधाएं हैं, उन सब का भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। अगर ये सब सुविधाएं ठीक से नहीं हैं तो निश्चित रूप से बालक का विकास प्रभावित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बालक को आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के तत्व हैं
जो प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि है, जनसंचार के साधन है, समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, ये प्रभावित करते हैं। और बाह्य कारक के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौतिक सुविधाएं और प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषक ये प्रभावित करते हैं। ये चर्चा हुई। अब हम बाल विकास की क्या उपयोगिता है और बाल विकास के इन तत्वों को कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं, बाल मनोविज्ञान कैसे हमारे लिए उपयोगी है, उस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बाल विकास की उपयोगिता। बाल विकास की उपयोगिता, पहली उपयोगिता क्या है कि यह बालक के स्वभाव और विकास को समझने में सहायक है। बालक के स्वभाव, विकास को समझने में सहायक। बालक के स्वभाव को जानना है, बालक के परिवेश को जानना है, बालक के विकास को समझना है, तो हमको बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना होगा। बालक के व्यक्तित्व को समझने में, व्यक्तित्व को समझने में सहायक, बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होगा। इससे हम भविष्य की जानकारी कर सकते हैं कि बालक किस दिशा में जाना चाहता है। अगर हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, बाल विकास का समुचित अध्ययन किए रहेंगे, तो निश्चित रूप से बालक की इन समस्याओं को जान सकेंगे और उसका सही समाधान कर सकेंगे। बालक के व्यवहार का अध्ययन इसके द्वारा होता है। व्यवहार अध्ययन, व्यवहार अध्ययन घर पे हो, परिवार पे हो, विद्यालय में हो, शिक्षक कोई भी हो, इन सब के द्वारा सुधार किया जा सकता है। व्यवहार अध्ययन में सहायक, बालकों की आदतों और उसके आवृत्तियों में सुधार हेतु, बालक के आवृत्तियों और आदतों में सुधार हेतु आवश्यक, ये बाल विकास की उपयोगिता है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। बालक के स्वभाव, उसके विकास में योगदान देता है, समझने में सहायता पहुंचाता है, व्यक्तित्व को समझने में सहायक है, बालक के व्यवहार अध्ययन में सहायक है। बालक का व्यवहार जो अध्ययन करता है शिक्षक, माता पिता, अभिभावक,
विद्यालय, परिवार, समाज अगर वो बाल मनोविज्ञान को जानता है, बाल विकास को पढ़ा है, तो वो सही दिशा में उसका समाधान कर सकता है। बालक की अभिवृद्धि, उसकी आदतों में सुधार हेतु बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक तत्व और बाल विकास मनोविज्ञान की आवश्यकता, इस पे चर्चा हुई। वीडियो को आप सब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत आभार।